हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और शायद एक या दो सवाल किए थे, है ना। तो अब हम उससे आगे करेंगे और कुछ जो बेसिक चीज़ें उन सवालों के साथ जुड़ती हुई चली जाएंगी, हम उनको साथ में लेते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें हम बाद में करते रहेंगे। तो हमारा जो एक सवाल हम कर चुके थे, अब हम दूसरा सवाल की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास सवाल है 475 प्लस 950 का 64% इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स। हमने कल भी बात करी थी कि हम इस तरह के सवालों करने के लिए हमें बोर्ड मास आना चाहिए जरूर। ठीक है, तो मैंने कल बोर्ड मास बताया भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है कि बी ओ डी एम ए एस। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, हिंदी में का, और ये वर्क करेगा मल्टीप्लाई की भांति। ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये ऐड है और ये सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, हमें जो भी सवाल करना है वो इन्हीं के आधार पर करना है। अब जैसे देखो, इस सवाल में प्लस दिया हुआ है, का दिया हुआ है हमारे पास। तो प्लस और का में हम पहले क्या करते हैं? का और प्लस में हम पहले क्या करते हैं? का करेंगे। तो और का कैसे वर्क करता है? मल्टीप्लाई की बात है ना। तो पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि 95 का 64%। अब ये जो परसेंट का निशान है, मैंने इसको बटे में 100 करके लिख दिया है। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें परसेंट का निशान हटाना होता है तो हम बटे 100 कर देते हैं, और अगर परसेंट निशान लगाना होता है तो हम 100 की गुणा कर देते हैं। सही है, यानी कि निशान हटाना है तो 100 से भाग, निशान लगाना है तो 100 से गुणा। मुझे यहाँ पर इसका निशान हटाना था तो मैंने 100 से भाग दे दिया। सही है ना। ठीक है, आगे कर रहे हैं। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नहीं 45 और 2 3 6, 2 दूनी 4। इतना सही है ना हमारे पास। तो का हमारा फर्क कर रहा है मल्टीप्लाई की भांति, गुणा कर देंगे। 19 दूनी 38 और 19 3 57 और 3 60। यानी कि यहां से लेके यहां तक मेरे पास चीजें निकल के आई हैं 608। सवाल मेरे पास क्या बना है? सवाल बना है 475 प्लस 608 बराबर 900 प्लस एक्स। ये तो सवाल बना है मेरे पास। सीधे सीधे प्लस करना है और तो कुछ नहीं करना है। 8 5 13, 7 और 1 8, 6 4 10। इस 900 को मैं इधर लेकर आ गया हूं, बराबर एक्स बना है ना। अच्छा, ये चीजें तुमको पता होगी, कल भी बताई थी कि हमेशा प्लस और माइनस जब बराबर को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से जब गुणा और भाग दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज और देखो जरा, अगर दोनों संख्याओं के पास प्लस प्लस का निशान है तो वो संख्या प्लस ही हो जाएगी। एग्जाम्पल हमारे पास कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस के हो गए हमारे पास। अगर मेरे पास एक प्लस है और एक माइनस है तो हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, जैसे प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, तो हमारे पास 3 में से 2 गया, एक बच जाएगा। तीसरा, अगर मेरे पास माइनस और प्लस है तो भी हमारे पास माइनस होगा। यानी कि अगर माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, तो भी 3 में से 2 गया तो एक ही बचेगा मेरे पास। लेकिन यहाँ पर माइनस का एक बचेगा, अभी बताऊंगा। और दो लास्ट है कि अगर मेरे पास माइनस माइनस है, यानी कि माइनस के 3 माइनस के 2 है, तो माइनस के 5 हो जाएंगे।
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात एक लाइन में, कि प्लस 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 माइनस या माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस माइनस हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का निशान लेने के बाद। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान क्या देना है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। जिस भी संख्या के पास, यानी कि जो भी बड़ी संख्या जो निशान लेकर बैठी है, वो ही निशान वो आगे कैरी कर जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या के पास जो निशान है वो निशान आगे कैरी कर जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस तो होना है, लेकिन बड़ी संख्या के पास प्लस का निशान है तो ये प्लस लेकर आगे चला। माइनस प्लस माइनस ही होना है, लेकिन बड़ी संख्या के पास माइनस है तो ये माइनस लेकर आगे चला। माइनस माइनस प्लस ही होना है, जोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों के पास माइनस है तो माइनस लेके आगे बढ़ गया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई है। तो यही चीज हमारे पास यहाँ पर भी हो गई है कि 900 इधर आ गया, माइनस होकर हमारे पास घटा रहे हैं सीधे सीधे, कि 3 का 3, 8 का 8, 10 में से 9 हो गया 1, और x बराबर हमारे पास आ गया है 181। यही इसका आंसर दिया। सीधे सीधे हल्का सवाल था, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये सवाल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि ये और ये हमारे पास प्लस है। तो प्लस प्लस हमने थोड़ी देर पहले भी देखा क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं, यानी कि ये जुड़ जाएगा। उसके बाद इन तीनों से, समझ रहे हैं ना, इन तीनों से इसको माइनस कर देंगे, बस बात खत्म, आंसर आ जाएगा अपना। कर लेना इसको। चौथा सवाल देख रहे हैं, कह रहा है 3842 का 1/2 प्लस x का 15% इज इक्वल टू 2449। सही है, इस सवाल को करते हैं। का दिया हुआ है, यहां पर भी का ही दिया हुआ है। किसी भी का को हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे मैं इसको करूं चाहे मैं इसको करूं। जिस भी निशान को सोल्व कर रहे हैं उसके एक आगे वाली संख्या और एक उसके पीछे वाली संख्या सोल्व होती है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे अगर लिखा हुआ कि 4/2, यानी कि इस भाग के साथ ये वाली और ये वाली संख्या कनेक्ट होगी। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास, पहले मैं इसको सोल्व करके देख लेता हूँ। मैंने बताया था गुणा का मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है, और अगर मेरे पास 4 गुणा 1/2 लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 दूनी 4 करके काट सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको काट सकता हूँ तो इसको भी काट सकता हूँ, तो काट रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि ये मेरे पास आ गया 1921 बन के आ गया मेरे पास ये वाला। और ये मेरे पास हुआ है x का या 15%, सही है, बराबर में है 2449। इसको तो मुझे यही छोड़ना है, क्योंकि मुझे इसको मान निकालना है, इसको हटाना पड़ेगा, बाद में हटाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की तरह वर्क करेगा। तो मल्टीप्लाई बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हमेशा ये भाग का निशान, भाग के रूप में जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2449 माइनस 1921। अच्छा, साथ में अभी यहाँ पर 15% भी है मेरे पास, 15% x हो गया मेरे पास। इसको मैंने घटा दिया, यहाँ पर 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 9 गए 5 हो गया मेरे पास। इधर मेरे पास है 15% x, मुझे केवल x का मान निकालना है, इसको यहाँ छोड़ दूंगा, बाकी की उसको मैं उधर लेके चले जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 15/100, x इज इक्वल टू 528। अच्छा, ये 15 भी ऊपर है,
ये 528 के ऊपर है। और अगर ऊपर ऊपर है और एक ही संख्या है दोनों दोनों तरफ, यानी कि मतलब प्लस माइनस में कोई और इधर उधर संख्या नहीं है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ और होता, कुछ भी संख्या होती, तो मैं इनसे इसको नहीं काट सकता था। लेकिन मेरे पास इधर भी केवल एक संख्या है और इधर भी केवल एक संख्या है, तो मैं इस संख्या से इसको काटने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, काट रहे हैं। 5 और 1 6, 8 तो 10 और 5 15, 6 भी 3 से कट जाता है, 15 भी 3 से कट जाता है, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 2 2, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 5 दूनी 10, 0 की 0, x बराबर 1 0, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 176 गुना 20। 1 0 तो ऐसे के ऐसे ही हो जाएगी मेरे पास। 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, इसका यही आंसर है। ठीक है, फिर से देख लो कि भाई मेरे पास 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% लिखा हुआ था इज इक्वल टू 2449 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी का है। बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले का को सोल्व करते हैं, लेकिन दोनों तरफ का है तो हम चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो। मैं इसकी तरफ चला गया, मुझे पता है कि का वर्क करता है मल्टीप्लाई की बात है, तो मैंने इसको यहाँ से काटा। 19 21 आया, प्लस चल ही रहा है, एक्स का 15% दिख रहा है, बराबर में 24 49 लिखा हुआ है। ये 15% एक्स इज इक्वल टू उधर चला गया माइनस होके, मेरे पास घटने के बाद 528 आया। मुझे केवल एक्स का मान निकालना है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। परसेंट का मान हटाने, परसेंट का निशान हटाने के लिए बटे 100 कर देते हैं। ये क्या हुआ है, बराबर में 528 चल रहा है। क्योंकि इधर भी केवल एक संख्या है, इधर भी केवल एक संख्या है, तो हम आमने सामने काटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि गुणा चीजों को बांध के रखता है, जबकि प्लस माइनस चीजों को अलग अलग कर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। गुणा हमेशा चीजों को बांध के रखता है, यानी कि एक साथ रखता है। एक्स और ये संख्या गुणा के रूप में है, बंद कर रखी हुई है, एक संख्या है। यहाँ पर ये वैसे ही एक संख्या है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहीं पे इनके बीच में प्लस होता तो प्लस और माइनस चीजों को अलग अलग कर देता है, फिर हम यहाँ से इनको काट नहीं सकते थे। ठीक है, तो गुणा चीजों को बांध कर रखता है, जबकि प्लस माइनस चीजों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये सवाल हो गया अच्छे तरीके से। हमारे पास अगला सवाल है 5वां। एक्स का 350% डिवाइडेड बाय 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। ठीक है, अब देखिए मेरे पास का है, डिवाइड है, प्लस है। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले का को सोल्व करेंगे। का मतलब है ये और ये, तो का मल्टीप्लाई की तरह का वर्क करता है, तो ये तो सीधे सीधे यही बन जाएगा कि 350 बटे 100 गुणा, ये चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। एक्स हो गया मेरे पास, ये चीज सोल्व होकर आ गई मेरे पास। अब ये भाग का निशान है, भाग का निशान के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/50। हमेशा याद रखना कि जहां पर भी भाग का निशान हो वहां पर गुणा का निशान लगाइए और संख्या पलट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 64 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 64 गुणा 1/2 गुणा 1/4 गुणा 1/2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, चौका 64। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मतलब जहां पर भी भाग का निशान है गुणा का निशान लगाइए और संख्या को पलट दीजिए। ठीक है, चलिए, तो यही काम हमने यहाँ पर करा है। इसको सोल्व किया, ये आ गया, भाग का निशान था, हमने गुणा का निशान लगाया और संख्या को पलट दिया है। ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं पहले। 50 सत्ते, यानी कि ये बन चुका है 7/100x इज इक्वल टू 591। इसको उठाकर मैं ले जा चुका हूं उधर 248। ठीक है, तो 7x/100
100 इज इक्वल टू 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए 3। फिर से वही कहानी, एक संख्या है, एक संख्या है, काट सकते हैं। 7 चौक 28, 7 नीम 63 और x बराबर आ गया है गुणा होने के लिए 49 गुणा 100, तो x बराबर 4900। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। 6 25 multiplied by 3.25 plus 50.4 divided by 24 is equal to क्या। ठीक है, देखो जरा, गुणा है, प्लस है, भाग है। पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। मतलब क्या है, 50.4 डिवाइडेड बाय 24 सोल्व हो गया मेरे पास। ये पॉइंट हटाया, नीचे मैंने 10 कर दिया। जितनी अंकों के बाद पॉइंट होता है उतने ही नीचे हम एक जीरो लगाते, उतने ही जीरो लगाए थे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1 के बाद पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दी। अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट होता तो 2 के बाद पॉइंट हो जाता, फिर मुझे यहाँ पर 2 जीरो यानी कि 100 लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए उसके बाद सोल्व करके देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इकाई अंक 4 है, यानी कि 2 से कट जाएगा मेरे पास। ये भी इकाई अंक 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा मेरे पास। तो काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से वही कहानी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, ये भी कट जाए। काट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 एकम 4। अब ये 61 हो चुका है और नीचे हो चुका है मेरे पास 61/30। तो यहाँ से मेरे पास इतनी कहानी बन के आई है। इधर देख लेते हैं, ये तो हो गया मेरे पास भाग में। अब गुणा करेंगे, तो गुणा है हमारे पास 25 गुना 3.25, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो कर दिए हैं। 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 तिया 75। समझ में आ रही कहानी। 25 एकम 25, 7 बचे थे, 25 तिया 75 हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है 25 गुना 13 है, तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32/4। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ रही होगी मेरे पास। ठीक है, 25 चौका 100, 25 25 25 तिया 75, 21 में गुणा करें, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। इतना आ गया, प्लस है बीच में यहाँ पर, यानी कि ये मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास ये रहा, प्लस का निशान मेरे पास ये रहा। एलसीएम उठा लिया है मैंने, एलसीएम आया मेरे पास 60 यहाँ पर। सही है, मैंने एलसीएम 4 का और 30 का यहाँ पर एलसीएम उठा लिया है। अब 4 से इसको काटेंगे, कितना आएगा 15, उस 15 की यहाँ पर गुणा कर देंगे। 30 से इसको काटेंगे, आएगा मेरे पास 2, उस 2 की यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। 15 पंजे, यानी कि ये तो हो गया मेरे पास 3 2 5 गुणा 15 प्लस और यहाँ पर 61 गुणा 2 हो गया मेरे पास। समझ में आ रही है कहानी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मेरे पास दिया हुआ है और फिर मेरे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, तो गुणा में है, भाग में है। पहले हमने भाग को सोल्व करा, 24 था, डिवाइडेड हमने 24 कर दिया है, पॉइंट हटाया है, नीचे 10 करा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो गया मेरे पास। 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 हो गया मेरे पास। अब ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये मेरे पास हो गया है 21/10, यानी कि ये है मेरे पास 21/10। यहाँ पर ये निकल के आया है। एक बार इसको देख लेते हैं। 25 गुणा 3.25 है, पॉइंट हटाया है, नीचे 2 जीरो आ गए हैं। 25 चौका 100 करा है, 25 एकम 25 किया है मैंने। बचे हैं मेरे पास 7, 5
और 25 दिया 75 हो गए मेरे पास। 13 की इसमें गुणा करी है, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 और 6 32 होते हैं। और नीचे मेरे पास 4 आ गया है। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर 4 और 10 का एलसीएम निकल का आया है 20। 4 पंजे 20 होते हैं, यानी कि 3 2 5 इंटू 5 प्लस 10 दूनी 20 होते हैं, तो 21 गुना 2 आ गया मेरे पास, है ना। चलिए, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 के 15 रेट 16 प्लस 21 दूनी 42 बटे 20 हो गया। जोड़ रहे हैं इनको, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 का 6, 1 का 1 बटे 20 हो गया मेरे पास। ठीक है, काट रहे हैं 20 अट्ठे 160 होते हैं, अट्ठे 160 होते हैं, 6 और 7 बचा, 20 या 60 हो रहा है। ऑप्शन में देख रहे हैं कौन सा 83 के आसपास घूम रहा है। ऑप्शन हमारे घूम रहे हैं 83.53, 83.35, यानी कि हमें फिर से अभी आगे जाना पड़ेगा। आगे के लिए देख रहे हैं मेरे पास 20 या 60 हो गया था, 7 बचा था मेरे पास, एक मैंने 0 लगा दी है, ठीक है, और 20 दिया मैंने फिर से 60 किया हुआ है, तो 83.35। समझ में आई कहानी? कैलकुलेशन है, और जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मैथ अच्छा हो चुका है ना। तो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। आदर्श अग्रवाल की सबसे अच्छी बात यही है वैसे कि ये शुरू के कुछ चैप्टर में आपको कैलकुलेशन करने का मौका देता है बहुत ज़्यादा, कि कराता है आप कैलकुलेशन, कि आप सीखें कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, क्योंकि मैथ का जो आधार है वो कैलकुलेशन ही है। अगर आपने कैलकुलेशन करनी सीख ली है, प्लस माइनस चीज़ों को बनाना सीख लिया है, तो आप सवाल को कहीं ना कहीं से निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सातवां लिखा हुआ है 83325 माइनस 384.45 माइनस डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू क्या। सीधा सवाल है, इसको इसमें से घटा देंगे, 24 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर देना आपने। अगला देख रहे हैं 5.6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 15.5 जो भी है, और x प्लस 49.5। सिंपल है, पहले आप इन दोनों को पकड़ेंगे, समझ में आ रहा है, करके दिखाऊं। चलिए देखो, गुणा दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। पहले हम भाग करेंगे, यानी कि 12.5 डिवाइडेड बाय 0.5, एक के बाद है, एक के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ऊपर हुआ मेरे पास 125, नीचे हुआ 5, काट दिया है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इधर मेरे पास चल रहा है 5.6, पॉइंट हटाया, नीचे मैंने 10 कर दिया है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 गुणा 5, तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास चीजें आई हैं 140। अब सवाल बचा हुआ है प्लस 15.5, इसको मैं उठा कर ला रहा हूँ इधर, बन जाएगा माइनस का 49.5 बराबर बचा x, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए, तो x एक तरफ रहेगा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एक तरफ लेकर आ गया हूँ। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, घटा रहे हैं इसमें से, पहले चलो प्लस प्लस जोड़ देते हैं, तो 0.5 आ गया मेरे पास। अच्छा, अब एक चीज और ठीक है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे जोड़ने के लिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है 5 6 में मुझे जोड़ना है 56.6, तो चूंकि इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, और जोड़ना है मुझको
तो हमेशा जोड़ने और घटाने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो अब इसके पास तो पॉइंट नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लूंगा, यानी कि संख्या बन जाएगी 56 पॉइंट और 0। अब मैं इस पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि मुझे केवल एक संख्या की जरूरत है, पॉइंट के बाद उसने एक संख्या दी हुई है, तो मुझे केवल एक 0 की जरूरत है। मान लीजिए वो यहाँ पर दे देता ये, तो फिर मैं यहाँ पर एक दूसरी 0 लगा देता और यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर पॉइंट को जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, तभी जुड़ेगा, और अगर घटाना है तो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, तभी घटेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये बन जाएगा 140.0। चलिए आसान तरीके से देख लेते हैं, 140.0 और ये 15.5, क्योंकि दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे। 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 1 का 1, 155.5 जुड़ने के बाद आ गया। अब इसको घटाना है, क्योंकि ये प्लस प्लस तो प्लस हो गया, अब माइनस करेंगे, -49.5। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाया जा रहा है, 0 की 0, 15 में से 9 गए 6, 4 में 4 गया 0, 1, और चूंकि 1 के बाद पॉइंट था तो इसका आंसर 106 आ गया हमारे पास। सही है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, अगला सवाल लिखा हुआ है 9 ये भी भाग है, ये भी भाग है, और अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर भाग के निशान हो तो उसको गुणा का निशान लगाइए और संख्या पलट दीजिए, ठीक है। तो इसके साथ वही घटना कर रहे हैं हम, 1575 इंटू 21 इंटू 5। चूंकि यहाँ पर ये गुणा में है और बराबर के इधर आएगा, तो ये भाग बन के आएगा, ये हो गया और ये हो गया √x, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है ना, तो x एक तरफ रहेगा, ठीक है। चलिए काटने की कोशिश कर रहे हैं, इकाई का अंक 5 है, इकाई एक 5 है, कट जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो गया है। चूंकि 2 और 1 3 है, 5 3 8 और 1 9 है, कट जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो चुका है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और है ना, तो ये बन चुका है 15/6 इज इक्वल टू √x, या 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी के 5/2 इज इक्वल टू √x। ये तो √x का मान आया, मुझे तो केवल x का मान चाहिए, तो रूट को हटाना पड़ेगा, है ना। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम हमेशा वर्ग कर देते हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम वर्ग कर देते हैं, केवल स्क्वायर रूट को, है ना। तो जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो इसका भी मुझे वर्ग करना पड़ेगा। हमेशा दोनों तरफ चीजें बराबर बना के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, √x का वर्ग किया है, तो इसका भी अपने आप वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी? अब देखो एक चीज और देखो, अभी अगर रूट चढ़ा हुआ है खाली, तो इसका मान होता है पावर के रूप में 1/2। अगर यहाँ पर ये x है तो x की पावर 1/2। अगर यहाँ पर ये क्यूब रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मान होता है x की पावर 1/3, यानी कि, और अगर यहाँ पर 4 चढ़ा हुआ है तो x की पावर 1/4, या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर n है तो हम कहेंगे x की पावर 1/n। तो रूट के ऊपर जो भी संख्या लिखी रहेगी वही संख्या जाकर पावर पे बैठ जाएगी। समझ में आ रही क्या कह रहा? 3 आ गया, 3 हो गया, 4 आ गया, 1/4 हो गया, n आ गया, 1/n हो गया। याद रखने वाली बात केवल यही है कि अगर मेरे पास रूट के रूप में रूट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 2 अपने आप मान लेते हैं,
ठीक है। चलिए, तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, रूट एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/2, यही तो लिखा हुआ है ना। और साथ में मेरे पास मैंने अभी स्क्वायर भी किया हुआ है, इधर मेरे पास 5/2 का स्क्वायर चल रहा है मेरे पास। अब जब कभी भी पावर मेरी ब्रैकेट के बाहर जाएगी तो बाहर वाली पावर से वो गुणा कर देगी, सही है। फिर से एक बार, जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर जाएगी तो बाहर वाली पावर से वो गुणा कर देगी। यहाँ भी यही घटना करेगी ये कि x की पावर 1/2 गुणा 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब ये जो पावर है ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर की सभी चीजों के साथ वो घटना घटेगी जो यूज की जा रही है वहां पर। अगर स्क्वायर किया जा रहा है तो सभी के लिए होगा, घटाया जा रहा है उसमें से तो सभी के से घटेगा, प्लस भी सभी में से होगा। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे पास 5 पंजे हो गया है 25 और यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया तो x बराबर 25/4 कह लो, 4 6 24, 6 से 1/4 या 6.25। ठीक है, ये सवाल हो सकता है तुमको अभी बहुत लेंथी लग रहे हो, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत छोटे आपको लगने लगेंगे, क्योंकि ये केवल कैलकुलेशन पर आधारित है। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी जल्दी सवाल होने लग जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं साथ साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर ये आप याद रखोगे तो आगे आने वाले चैप्टरों में भी या किसी भी कभी भी मैथ करते हुए ये आपको फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, हो गया होगा। चलिए, दसवां सवाल, रूट x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस रूट 28। मुझे मान निकालना है इस x का। ठीक है, अब करने के 2 तरीके हैं इसको, लेकिन मैं बहुत आसान वाला तरीके बता रहा हूँ, बल्कि 3 तरीके हैं करने के। ठीक है, एक तो बाय ऑप्शन ही है, ऑप्शन रख के देखोगे तो तुम्हें देख पता चल जाएगा अपने आप ही। एक हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर में है तो इसको भी देखेंगे कैसे स्क्वायर बन सकता है, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, समथिंग जो भी होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये आगे आने वाले सवालों में भी काम आएगा, तो ध्यान देना चीज के लिए। ठीक है, अब नोट करने वाली बात एक बात ध्यान देना कि जब कभी भी हमारे पास पावर इधर से बराबर को पार करके इधर जाएगी तो वो बट्टा ले लेगी। अगर कोई पावर बराबर पार करके दूसरी तरफ जा रही है तो वो बट्टा ले लेगी। कब? यदि उसके पास बट्टा पहले से नहीं है, और यदि पहले से बट्टा है तो वो बट्टा छोड़ के जाएगी। समझ में आ रही है क्या? मान लीजिए अगर मेरे पास x की पावर 1/2 है तो यहाँ पर ये x की पावर स्क्वायर बन के जाएगी, यानी कि ये बट्टा छोड़ देगी। और अगर मेरे पास x की पावर 2 है तो ये x की पावर 1/2 बन के जाएगी। सब के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर x की पावर 1/n है तो यहाँ पर x की पावर n बन के पहुंचेगी। इधर अगर x की पावर n है तो इधर x की पावर 1/n बन के पहुंचेगी। समझ में आ रही है क्या? कभी भी पावर अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है तो अगर बट्टा है तो बट्टा छोड़ देगी, बट्टा नहीं है तो बट्टा ले लेगी। ठीक है, चलिए तो अब हमको पता चला है कि यहाँ पे कि रूट x-1, और मैं इस पावर को जब उधर भेज रहा हूँ तो ये बट्टा बन के लेके जाएगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2। और 1/2 मैंने अभी क्या बताया था कि इसका मान होता है 1/2 पावर के रूप में, यानी कि पावर के रूप में अगर ये बना हुआ है तो इसका मतलब है ये संख्या पर रूट चढ़ा हुआ है ना, बताया था अभी भी। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, रूट x-1 इज इक्वल टू 8 माइनस के रूट 28, और ये हमारा चढ़ गया है इसके ऊपर रूट। अब यहाँ से मेन सवाल शुरू हो रहा है। ये सवाल
अब कई तरीके से आ सकता है, पूछ सकता है वो शब्दों में पूछ लेगा कि इसको छोड़ना भी, इसको ध्यान दो कि 8 माइनस रूट 28 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब केवल इस सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भी, पूछ लेगा कि 8 माइनस रूट 28 का वर्गमूल क्या होगा, या ये भी कह सकता कि 8 माइनस रूट 28 ये चढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, इसका मान क्या होगा, शब्दों में बोल देगा या इसको चढ़ा के दे देगा। अब इसे करने का तरीका क्या है, इसको देख लेना। हमेशा इस सवाल को करने का तरीका, सबसे आसान तरीका, हमेशा इस सवाल को करने का तरीका क्या है, जब भी इस तरह का सवाल बन के चला, इसको छोड़ दो भी, केवल इसको ध्यान दे रहा हूँ, है ना। तो रूट के बाहर हमेशा दो, सॉरी इस वाले रूट के बाहर 2 होना ही चाहिए। क्यों होगा वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो अब अगर रूट के अंदर है और मुझे 2 बाहर निकालना है, तो अब रूट में से बाहर कैसे निकालना है, इसको भी देखो कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट है, मैंने बताया था यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी होगा उसी रूप में जोड़े बनेंगे और वो बाहर निकल के आएंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए 16 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ यानी कि 2 हम अपने मान के चल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 16 4 गुणा 4 बना हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 वाली जोड़ा बना हुआ है, तो ये 4 मेरा बाहर आ जाएगा, है ना। चलिए जैसे कि हमारे पास 64 बना हुआ है, तो ये मेरे पास छोटी छोटी संख्या तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 ही लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास एक जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, ये मेरे पास एक जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, ये मेरे पास एक जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट कह दो या वर्गमूल कह दो, बात एक है, 64 का 8 हो गया है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और लिखा हुआ है 343, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने लिख दिया है 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल के आएगा मेरे पास, वरना बाहर निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया ना मेरे पास, 1 2 3 का जोड़ा बन गया, तो ये मेरे पास बाहर आ जाएगा। यानी कि फिर से वही वाली कहानी कि ये 7 मेरे पास 3 हो गया है, और इसका मान क्या होता है मेरे पास, इसका मान होता है 1/3। ये 3 बाहर जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 7। इस तरह से मान लो, किसी भी तरह से मान लो जैसे तुम्हारा मन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 28 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, यानी कि 2 का जोड़ा बनेगा तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया है 4 गुणा 7, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 7। समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है, अब ये तो 2 का जोड़ा बन गया है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि ये बन गया है 8 माइनस के 2 रूट 7। नहीं निकल पाएगा क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बना है, और ये चल गया मेरे पास इसके ऊपर ये रूट चढ़ा हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 2 ऐसी संख्याएं देखनी है जो गुणा करने पर 7 बना दे, जोड़ने पर 8 बना दे, गुणा करने पर 7 बना दे, जोड़ने पर 8 बना दे, इस तरह के सवाल के लिए। तो संख्या बन गई है मेरे पास, गुणा करने पर 7, जोड़ने पर 8, यानी कि 7 एकम 7। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सवाल बना है रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर है मेरे पास। अब कैसे आ गया ये चीज हमारे पास, मैंने भी पहले क्या बताया, गुणा करने पर 7 आना चाहिए, 7 एकम 7, जोड़ने पर 8 आना चाहिए, 7 और 1 8 होना चाहिए। इसके ऊपर भी रूट चढ़ा हुआ है, लेकिन एक के ऊपर रूट हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखना, जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो मेरे पास यही आएगा। देख लेते हैं एक बार, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो चीज है मेरे पास, ये है मेरे पास माइनस के 2ab। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। ये है मेरे पास 2ab, ये है मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो गुणा करने पर मैंने कहा ना कि 2 तो मेरा बाहर होना चाहिए, 2 मेरे पास ये रहा बाहर, और बाकी का मेरे पास ये रहा, तो a और b
दो संख्याओं की गुणा करने पर मेरे पास 7 आना चाहिए, है ना, वही है ना। चलिए इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना √7 गुना 1, यही तो चल रहा है मेरे पास। तो 7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 2√7 हो गया मेरे पास, 7 और 1 8 माइनस के 2√7। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि यही, इसको जब मैंने सोल्व किया है, इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास फिर से यही बन जाएगा। समझ में आ गई कहानी, पक्का ना। चलिए तो इसको रख रहा हूं मैं भी। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया, और इधर है मेरे पास इधर है मेरे पास √x माइनस के 1। अब इससे हमारा ये रूट खत्म हो जाता है। अभी पिछले सवाल में बता चुका हूं मैं, ये 1/2 बन जाएगा, उधर जाएगा 2 से गुणा कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हुआ क्या मेरे पास, √x माइनस 1 इज इक्वल टू √7 माइनस के 1 हो गया मेरे पास। सही है, मुझसे केवल x का मान पूछा है, तो √x बराबर हो चुका है मेरे पास 7। √x का मान √7 हो चुका है। चलो और थोड़ा कर देते हैं इसको, ये √x इज इक्वल टू √7 माइनस 1 प्लस 1, ये मेरे पास 0 हो गया, रूट से रूट खत्म हो गया, x बराबर 7 हो गया मेरे पास। ठीक है, इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सवाल कई बार पेपरों में आया हुआ है, और इसको यही सवाल फिर दूसरे चैप्टर में भी है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। उसने कहा है कि √x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 8 माइनस √28 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया कि जब कभी पावर बराबर दूसरी तरफ कूद के जाएगी, तो अगर बट्टा नहीं है तो बट्टा ले लेगी, बट्टा है तो बट्टा छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि बट्टा नहीं था इसके पास तो बट्टा ले लिया जाके। इसका मान क्या होता है, रूट होता है हमारे पास, यानी कि इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, रूट हमने चढ़ा दिया। अब इस सवाल को करने के लिए दो तरीके से पूछ सकता है वो कि 8 माइनस √28 का वर्गमूल बताओ, या 8 माइनस √28 के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देगा कि इसका मान बताओ। दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि इसके बाहर यहाँ पर 2 होना चाहिए हमेशा। क्यों होना चाहिए, मैंने अभी बताया था a माइनस बी होल स्क्वायर वगैरह। अगर यहाँ पर प्लस बन जाता है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा मेरे पास। माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। मतलब क्या है कि ये जो संख्या है हमेशा प्लस में ही बन के चलेगी और गुणा में ही बन के चलेगी। लेकिन इस प्लस माइनस के ऊपर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कि अगर यहाँ पर प्लस हो गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्योंकि ये क्या चीज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यानी कि ये जो चीज है हमेशा प्लस में ही रहेगी। मैंने भी कहा ना कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, है ना। माइनस है लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस में भी दो संख्याओं को जोड़ने पर ही आता है शुरू में। बाद में ये केवल माइनस बन जाएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगी। प्लस में भी ये जुड़ कर आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा मेरे पास। तो अगर यहाँ पर प्लस में भी होता तो भी मैं यही कहता कि जुड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा होने पर 7 आना चाहिए वगैरह, जो भी है हमारे पास ये वाला, है ना। फिर फॉर्मूला लेकिन ये वाला बन जाता अगर यहाँ पर ये प्लस होता हमारे पास। ठीक है, तो मैंने 2ab बनाना है, तो 2ab बनाना तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 7 चौक 28 है, 4 मेरा 2 बन के बाहर आ गया, √7 यहाँ पर रह गया। गुणा करने पर 7 होना चाहिए, जोड़ने पर 8 होना चाहिए मेरे पास। गुणा करने पर 7, जोड़ने पर 8 होना चाहिए। माइनस का निशान है इसलिए फॉर्मूला मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। अगर ये प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता मेरे पास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये मेरे पास बन चुका है कि √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट बना हुआ है इससे मेरा रूट खत्म हो जाएगा। इधर बना हुआ है मेरे पास √x माइनस 1 इज इक्वल टू √7 माइनस 1। मुझे केवल x का मान चाहिए, वगैरह वगैरह आप ऑप्शन देख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से इनफ है आज के लिए, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धीरे धीरे हम अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेशन हमको सीखनी पड़ेगी जरूर। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि बिना कैलकुलेशन करे आप मैथ कर सकते हैं तो झूठ बोलता है। बिना कैलकुलेशन के आप मैथ नहीं कर सकते हैं। मैथ छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो,
बड़े से मतलब सवाल बड़ा हो, ठीक है। जब हम आगे सवाल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज या ब्याज वगैरह के, तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे सवाल बन के चलेंगे। लेकिन अगर हमको ये बेसिक चीजें ही नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो फिर वो चीजें हमारे लिए बेकार होने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो आप कोई, और दूसरी बात ये भी कि अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, तो शुरू के RSA का वाला बता रहा हूँ मैं, शुरू के 2 या 3 चैप्टर से, बल्कि ये मान के चलिए शुरू के 5 चैप्टर से कम 3 सवाल आते हैं, और इसमें से एक सवाल आता है पक्का, है ना। तो ये चैप्टर हो सकता है कि तुमको भारी तो नहीं लगेगा अगर पहले कभी किया हुआ है, लेकिन हाँ, अगर पहली बार कर रहे हैं और मैथ में हाथ बहुत तंग है, तो थोड़ा सा तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट तुमको लगाना पड़ेगा। मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तुम भी लगाओ और चीज़ें अच्छे तरीके से होने लग जाएंगी, है ना। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी होगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइए क्या कमी आ रही है और कहाँ पर सुधार किया जा सकता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं पक्का सुधार करूँगा, और मैं एक वादा पहले भी करता आ रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि अगर आप लगन से पढ़ेंगे तो आप जॉब ले लेंगे, ठीक है। चलिए।